अस्सलाम वालेकुम। महासिब न्यूज के साथ मैं हूं अरूज फातिमा। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जेर सदारत ऐवान सदर कश्मीर हाउस में कोटली यूनिवर्सिटी की सेनेट का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर रियासत ने अपने इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए प्रोफेसर डॉक्टर रहमत अली खान को वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली मुकर्रर कर दिया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जेर सदारत ऐवान सदर कश्मीर हाउस में कोटली यूनिवर्सिटी की सेनेट का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौका पर सेनेट इजलास में मेंबरान सेनेट वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली प्रोफेसर डॉक्टर सैयद दिलनवाज अहमद गर्देजी, साबिक चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस अजहर सलीम, वाइस चांसलर मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जावेद, सेक्रेटरी सदारती अमूर डॉक्टर सईद आसफ हुसैन, साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सोवाबी प्रोफेसर डॉक्टर नूरजहां, नुमाइंदा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद रजा चौहान, प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद साजिद, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद महमूद मिर्जा और दीगर भी शामिल थे। इस मौका पर सेनेट के इजलास में वाइस चांसलर कोटली यूनिवर्सिटी की तैनाती के लिए 3 नामों का पैनल फाइनल किया गया, जिनमें से सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बेहसियत चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के एक्ट 2014 की सेक्शन 1(11) और 11(4) के तहत हासिल इख्तियारात को बिरोकार लाते हुए प्रोफेसर डॉक्टर रहमत अली खान को वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली तैनात किए जाने की मंजूरी सादर की। इस सिलसिले में महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोफेसर डॉक्टर रहमत अली की बतौर वाइस चांसलर कोटली यूनिवर्सिटी तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद ने शहर के अंदर जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत करते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद शहर के अवाम और ताजरों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर बल्दियात व देही तरक्की ख्वाजा फारूक अहमद ने शहर के अंदर जारी मंसूबे की बरवक्त तकमील की हिदायत करते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद शहर के अवाम और ताजरों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीहात में शामिल है। शहर के 2 बड़े मनसूबाजात शाह सुल्तान पुल और CMH फ्लाई ओवर के मंसूबे जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे और दोनों मंसूबों पर काम की रफ्तार में तेजी लाई जाई है। मंसूबों के मेयार पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। माकड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अपग्रेडेशन मेगा प्रोजेक्ट की भी निगरानी की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शहर में जारी अवामी मनसूबाजात के मुआयना के दौरान किया। वज़ीर बल्दियात ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में जारी तामीराती काम, एग्रोटेक कॉलेज की 4 दीवारी, प्लेट ग्राउंड के जारिया काम, नलुच्छी ग्राउंड की तामीर, अपर अडाता ख्वाजा बाजार, टफ टाइल की तंजीब समेत दीगर मंसूबों का मुआयना किया और मुतल्लिका महकमे को हिदायत की कि वो ये अवामी मंसूबे मेयार के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल करें। अवामी मंसूबाजात के मेयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मामले खसूसी चौधरी रफीक नैयर ने कहा है कि मीरपुर में ड्राई पोर्ट का क़याम संगे मील की हैसियत रखता है, जिससे रियासत की सनती तरक्की की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मामले खुसूसी बराए इत्तलात, माहौलियात व स्मॉल इंडस्ट्री चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर ने कहा कि मीरपुर में ड्राई पोर्ट का क़याम संगे मील की हैसियत रखता है, जिससे रियासत में सनती तरक्की की राह हमवार होगी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आवाम, सनतकारों और बैरून ममालिक में मुकीम ओवरसीज कश्मीरियों का ये पुराना और देरीना मुतालबा था कि मीरपुर में ड्राई पोर्ट का क़याम अमल में लाया जाए। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया, जिससे तरक्की की नई राहें खुलेंगी। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की गाइडेंस और वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की सरबराही में रियासत के अवाम को ऐसे मंसूबे देंगे जिनसे उनकी तरक्की में इजाफा होगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ड्राई पोर्ट से जहां मीरपुर में सनती तरक्की में मदद मिलेगी, वहां रोजगार के मजीद मौके भी मिलेंगे। बैरून ममालिक में मुकीम कश्मीरियों को भी अब आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के मौके फराहम होंगे। ड्राई पोर्ट के क़याम से हुकूमत आज़ाद कश्मीर की आमदन में भी खातर ख्वाह इजाफा होगा। वज़ीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चौधरी मोहम्मद अकबर ने कहा कि सैलाब हो या जलजला, जंगलात में आग लग जाए तो शहरी दिफा के रजाकार हमेशा पेश रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद शहरियों की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शहरी दफा व बहालियात चौधरी मोहम्मद अकबर इब्राहिम ने कहा कि सैलाब हो या जलजला, जंगलात में आग लग जाए या कोई भी इमरजेंसी हो, खुदाई खिदमत गुजार शहरी दफा के रजाकार हमेशा पेश होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद शहरियों की कुर्बानियाँ किसी से भी ढकी छुपी नहीं। बाइक एम्बुलेंस लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले लोगों की बर वक्त अमदाद और रेस्क्यू के लिए फराहम किए जा रहे हैं। हमने अपने लिए नहीं जीना बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक हम में इंसानियत की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। शहरी दफा के रजाकारों को मजीद साजो सामान से लेस किया जाएगा ताकि वो किसी भी आफत से नबर आजमा हो सकें। हमारा फर्ज है कि रियासत में बसने वाले लोगों की मदद और खिदमत करें। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर शहरी दफा चौधरी मोहम्मद अकबर इब्राहिम ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कायम वार्ड पोस्टों को बाइक एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी सामान की तकसीब के हवाले से मुनक़दा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। वज़ीर शहरी दफा चौधरी मोहम्मद अकबर इब्राहिम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात डॉक्टर साजिद महमूद ने इस मौका पर आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर कायम मॉडल वार्डन पोस्टों के हकाम को बाइक एम्बुलेंस की चाबियां तकसीम की। तकरीब
तकरीब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात डॉक्टर साजिद महमूद चौहान, सेक्रेटरी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और शहरी दफा शाहिद अयूब, डायरेक्टर जनरल शहरी दफा चौधरी अब्दुर्रहमान और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी अमजद इकबाल की हिदायत पर तहसीलदार मीरपुर सैयद कलीम ने एलपीजी गैस सिलेंडर, सब्जी, फ्रूट और गोश्त मार्केटों की पड़ताल की। दौरान पड़ताल बदुओं और रेट लिस्ट अशिया फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने भी किए। डिप्टी कमिश्नर चौधरी अमजद इकबाल की हिदायत पर तहसीलदार मीरपुर सैयद कलीम अब्बास ने कोटली रोड F1 न्यू सिटी गेट के बाहर से फुटपाथ और दीगर जगहों पर रेडियो को हटा दिया, जबकि एलपीजी गैस सिलेंडर, सब्जी, फ्रूट और गोश्त मार्केटों की पड़ताल की। दौरान पड़ताल बदूर रेट लिस्ट अशिया फरोख्त करने वालों को जुर्माने किए और हदायत की कि कोई भी दुकानदार बगैर रेट लिस्ट के कोई भी शे फरोख्त नहीं करेगा। इसी तरह एलपीजी गैस सिलेंडर भी मुकर्रर करदा नरखों से जायद रेट पर फरोख्त करने वालों को न सिर्फ जुर्माने किए जाए बल्कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक ज़ाब्ता की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दौरान चेकिंग उन्होंने अशिया खुर्दनोश के मेयार की भी पड़ताल की। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके गांव नक्का शकरपट्टियां का रिहायशी गुलाम हुसैन का 22 साला बेटा आबिद हुसैन जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। 1 साल कबल मुतासरा नौजवान बिजली के खंबे से गिरकर शदीद जख्मी हो गया था। मुसलसल बिस्तर पर रहने की वजह से उसके जख्म बेड सोल बन चुके हैं। आंखों में आंसू की झड़ी और चेहरे पर दुनिया भर के गम सजाए गरीब बाप के सामने उसका जवान साल बेटा मौत के मुंह में जा रहा है और इसके पास इतनी रकम भी नहीं कि वो उसे चेकअप के लिए इस्लामाबाद तक ले जा सके। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही गांव नक्का शकरपट्टियां के रिहायशी गुलाम हुसैन का 22 साला बेटा आबिद हुसैन जो FA का तालिब इल्म है, 1 साल कबल बिजली के खंबे से गिरकर शदीद जख्मी हो गया था। इसकी कमर का मसला है जिसकी वजह से खड़ा नहीं हो सकता और मुसलसल बिस्तर पर लेटे रहने से इसके जिस्म पर जख्म बेड सोल बन चुके हैं, जिसकी अजियत का अंदाजा करना मुहाल दिखाई देता है। गुलाम हुसैन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। इसके पास इतनी रकम भी नहीं कि वह अपने जवान साला बीमार बेटे को अस्पताल ले जा सके। इंसानी हमदर्दी के नाते अगर कोई इस गरीब बाप के आंसू को पूछना चाहता है और इसके बच्चे के इलाज मुआवजे में मामलत का ख्वाहिशमंद है तो इनसे रब्ता करे। आबिद हुसैन इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है और वो चाहता है कि वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सके और बुढ़ापे में अपने बाप का सहारा बने। आबिद की वालदा वफात पा गई हैं। अब वालिद इस उम्र में मेहनत मजदूरी के बजाय अपने जवान साला बेटे के देखभाल में है। याद रखें, जिसने एक इंसान की जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। मुहासिब न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मुहासिब न्यूज।